हम इंसान हमारे भविष्य की कैसी कल्पना कर सकते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में हम हवा में उड़ने वाली गाड़ियां देखेंगे, या फिर हम इंसान हमारे ब्रह्मांड की एकदम आखिरी छोर तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, हर बीमारी का इलाज। शायद हम सब हमारा भविष्य कुछ ऐसा ही देखना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी उम्र इतनी लंबी नहीं कि हम सब ऐसा भविष्य देखने के लिए जिंदा बचें। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोसेस ढूंढ निकाला है जिससे कि हम समय को धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस का नाम है क्रायोप्रिजर्वेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसानी शरीर को जमा कर सालों साल रखा जाएगा और फिर जरूरत पड़ने पर उसे वापस जिंदा भी किया जा सकेगा। लेकिन ये प्रोसेस अभी बस एक थ्योरी ही है। असलियत में अगर एक इंसानी शरीर को सालों साल जमा कर रखा जाए तो उस शरीर के साथ क्या होता है, इसी चीज को लेकर काफी रिसर्च करने के बाद हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। वैसे वैज्ञानिकों के दिमाग में इंसानी शरीर को जमा कर रखने का आइडिया सबसे पहले आया कहां से? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आइडिया जानवरों के शीत निद्रा से वैज्ञानिकों के दिमाग में आया था, जिसमें चूहे, खरगोश, भालू जैसे जीव शामिल हैं, जो ठंड के मौसम में एक लंबे समय के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिस अवस्था में वो ना तो जिंदा होते हैं और ना ही मरे हुए। इस प्रोसेस में इन जीवों की मेटाबॉलिज्म और बॉडी का अन्य कार्य बहुत स्लो हो जाता है और शरीर के टेम्परेचर में भी काफी गिरावट आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल की बात करें तो जिसकी बॉडी के टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है, जो कि इसके पेट के हिस्से को जमा देती है। वैसे दूसरी तरफ इनका सर और गर्दन का हिस्सा गर्म रहता है, जिससे कि जब इनकी ये शीत निद्रा खत्म होने के कागार पर आ जाती है तब ये स्क्विरल्स फिर से एकदम स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इंसानी शरीर की, तो क्या हमारे शरीर को इतनी कम तापमात्रा में जमा कर रखा जा सकता है? इंसानी शरीर का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसी के कारण हमारे शरीर को जमा कर वापस से उसे जिंदा कर पाना नामुमकिन जैसा है। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो है हमारे खून की विशेषता, जो इतनी कम तापमान में धीरे धीरे जमकर बर्फ में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ये खून जमकर ऐसे क्रिस्टल्स बनाएंगे जो हमारे शरीर के हर एक नसों को गहरा जख्म देंगी और साथ ही हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को भी डैमेज करेंगी। ये जरूरी नहीं कि समय कितना हुआ है, चाहे 1 साल हो या 10 साल या फिर 100 साल, ये क्रिस्टल्स हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाएंगे, जिस कारण शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और फिर इंसान की मौत निश्चित है। इसलिए इंसानी शरीर को जमा कर रखने के लिए कोई नॉर्मल फ्रीजर की नहीं बल्कि किसी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोसेस का आविष्कार किया। ये एक लो टेम्परेचर में जमा कर रखने की प्रक्रिया है जिसमें सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को और साथ ही साथ इंसान के पूरे शरीर को जमा कर रखा जा सकेगा। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों को भी जमा कर रखा जा सकेगा। इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए बहुत ही कम तापमान की जरूरत है, जिसमें ड्राई आइस की मदद से -80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का इस्तेमाल होता है और लिक्विड नाइट्रोजन के सहारे -196 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट की जाती है। क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोसेस की मदद से हम इंसानी शरीर और ऑर्गन्स को जितने दिन चाहे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को चूहों पर, इंसानी सेल्स पर आजमाया गया और फाइनली साल 1967 में बारी आई सबसे पहले किसी इंसान को इस प्रोसेस के जरिए जमा कर रखने की, जिनका नाम था जेम्स बेडफोर्ड, जो किडनी कैंसर का शिकार थे और इसी कारण वो मरने के बाद अपने शरीर को क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोसेस के जरिए जमाने के बाद पर राजी हुए, इसी उम्मीद में कि आने वाले भविष्य में इंसानी सभ्यता कैंसर जैसी बीमारियों का कंप्लीट इलाज ढूंढ पाए और उनको फिर से जिंदा कर पाए। तब तक के लिए बेडफोर्ड की बॉडी को एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में क्रायोप्रिजर्व करके रखा गया है। लेकिन ये तो फ्यूचर की ओर बस एक कदम था। साल 2019 आते आते 400 से भी ज्यादा लोगों के शरीर को इस क्रायोप्रिजर्व प्रोसेस के जरिए जमा कर रखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसके अलावा भी 1500 और लोग हैं जो इस प्रोसेस के जरिए मरने के बाद अपने शरीर को प्रिजर्व करके रखने के लाइन में लगे हैं। कानून के तहत किसी इंसान के मरने के बाद ही उसके शरीर को क्रायोप्रिजर्व प्रोसेस के जरिए जमा कर रखने का ऑर्डर सरकार द्वारा दिया गया है। कोई भी निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि इन जमे हुए लोगों को भविष्य में फिर से पुनर्जीवित किया जा सकेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोसेस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वैसे तो ये प्रोसेस कोई मामूली प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये काफी एक्सपेंसिव भी है। साल 2018 की रिपोर्ट के तहत इस प्रोसेस के जरिए किसी इंसान को जमा कर संरक्षित रखने में 28,000 से $2 लाख तक का खर्च आ सकता है, लेकिन ये रकम किसी बिलियनियर के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे तो ये कोई नहीं जानता कि सालों बाद जमे हालत से उठने के बाद वो लोग कैसे होंगे, क्या वो पहले की तरह ही होंगे या फिर उनमें कोई चेंजेस आएगा।
जरा सोचिए कि लोगों को सही सलामत इस अवस्था में उठाया गया और वो 100 साल बाद भविष्य में एक नई दुनिया को देख पाएंगे। ये तो वैसा ही है कि लोग अपनी आंखें खोलते ही एक पूरे नए आधुनिक दुनिया को देखेंगे, जिस दुनिया में सब कुछ सही होगा। जो भी हो, ये सब बातें अभी बस एक थ्योरी ही है। इसको सच्चाई का रूप देना कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हमारे साइंटिस्ट इन मुर्दा जमे हुए लोगों को दोबारा पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे। लेकिन ये चमत्कार देखने के लिए हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आने वाले भविष्य में मरे हुए लोगों को इस क्रायोप्रिजर्व प्रोसेस के जरिए दोबारा पुनर्जीवित करना मुमकिन होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।